Hello students, good afternoon. Welcome to IDBN Memorial classes. Now today we learn a new chapter that is variability और measure of dispersion. ठीक है? So कैसे इसको हम बेटर तरीके से समझेंगे उसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं. ठीक है? तो क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी. ठीक है? सो हाउ विल अंडरस्टैंड दिस हियर. एक एग्जाम्पल जो बुक में दिया गया है कि रन स्कोर बाय टू बैट्समैन, बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी आर गिवन एज. स्कोर ऑफ बैट्समैन ए इज 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117 and 71, and runs scored by batsman B are 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57 and 52. ठीक है? So these are the two statistics, यानी two information given here. Run score by two batsmen in 10 matches. ठीक है? Now by using the measure of central tendency, यानी central value, mean, median or mode. Here mean is calculated for both the batsmen as 53. Median is also for both the batsmen as 53. So performance by seeing the central value यानी measure of central tendency, mean and median, both performance are similar, यानी दोनों के performance में कोई अंतर नहीं है. But if you see this clearly on the number line, same score is shown on the number line. In this case what we observe that पहला बैट्समैन ए है, उसका जो रन बनाने का तरीका है यानी रन बनाने का जो रेंज है वो 0 से लेकर और 117 तक, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 117 है. whereas in case of बैट्समैन बी इसका मिनिमम स्कोर 46 और मैक्सिमम 60 है. सो सेंट्रल वैल्यू जो है दैट इज 53 हियर, मीन एंड मीडियन बोथ इज 53. सेंट्रल वैल्यू से जो बैट्समैन ए का स्कोर है दैट इज मोर स्प्रेड और मोर डिस्पर्स, यानी ये ज्यादा फैला हुआ है. सेंट्रल वैल्यू से हम कंपेयर करें तो इसका स्कोर काफी फैला हुआ है. whereas यहाँ सेंट्रल वैल्यू 53 से कंपेयर करें तो दे आर वेरी क्लोज टू द सेंट्रल वैल्यू, यानी दे आर बंच टूगेदर. ठीक है? सो नाउ कैन वी से दैट परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द बैट्समैन इज सेम बाय सीइंग द सेंट्रल टेंडेंसी? क्लियरली नो. ठीक है? दोनों बैट्समैन का परफॉर्मेंस एक जैसा नहीं है. सो दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड इज नॉट सफिशिएंट to give adequate information about both the batsmen. There we feel a need to other measure, and that measure will be variability, that is measure of dispersion, that will measure the variance यानी disperse या measure of dispersion, बिखराव या फैलाव को हम यहाँ मेजर करेंगे कि कितना बिखरा हुआ है. सो दैट शुड बी ए सिंगल नंबर. वो भी नंबर जैसे मीन, मीडियन, मोड है सिंगल नंबर है, जैसे यहाँ मीन भी 53 एक सिंगल नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स स्कोर, एवरेज स्कोर ऑफ बोथ द बैट्समैन. मीडियन इज सेंट्रल वैल्यू दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स द मिडिल वैल्यू ऑफ स्कोर ऑफ बोथ द बैट्समैन. लाइकवाइज जैसे मीन, मीडियन और मोड सिंगल वैल्यू होते हैं उसी तरह से नाउ वी नीड अ सिंगल वैल्यू व्हिच मस्ट रिप्रेजेंट द डिस्पर्सन या स्कैटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. whether informations are much scattered, much dispersed, or they are very much close to each other, or they are bunched together. यानी एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं या बहुत फैले हुए हैं, उसको मेजर करने के लिए we need a single number that is called variability, and measuring that variability, finding that single number is called measure of dispersion. ठीक है? So now in next topic we'll discuss about measure of dispersion, यानी फैलाव क्या है. जैसे हमने measure of central tendency देखा उसी तरह से measure of dispersion भी, central tendency जैसे mean, median और mode है उसी तरह से measure of dispersion is also क्या है, measure of variability और measure of dispersion.
a single value which measures the dispersion or scattering of the data about a central tendency is called measure of dispersion। ठीक है, यानी एक सेंट्रल वैल्यू से, मीन से या मीडियन से, बेसिकली वी कैलकुलेट द डिस्पर्सन फ्रॉम मीन और डिस्पर्सन फ्रॉम मीडियन। सो मीन और मीडियन सेंट्रल वैल्यू से जो गिवन डाटा हो कितना फैला हुआ है उसको मेजर करने के लिए यदि कोई सिंगल नंबर मिले, दैट सिंगल नंबर इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, सो हियर वी लर्न some different types of measure of dispersion. There first is a range. So now first is a range. It is one of the measure of dispersion. Then mean deviation. Next is mean deviation from mean। यहां हम एक सेंट्रल वैल्यू लेंगे और उससे डेविएशन निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। नाउ थर्ड इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम mean deviation from median and range, these are the three measure of dispersion। ठीक है, ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। अब इसमें हम कैसे ये डिसाइड करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि रेंज क्या है। सो हियर पहले केस में, इन केस ऑफ फर्स्ट बैट्समैन, नंबर ऑफ स्कोर, मिनिमम स्कोर इज 0 एंड मैक्सिमम स्कोर इज 17। सो हियर क्या है, मिनिमम स्कोर minimum score in case of first batsman is 0 and maximum score is 117। so range is defined as difference of maximum minus minimum, that is maximum value minus minimum value, this is called range। ठीक है, so here a range is defined as maximum value minus minimum value। तो in case of first batsman range is 117 minus 0, that is 117, and in case of second batsman the range is 60 minus 46, that is 14। हमने क्या देखा कि बैट्समैन बी का जो रेंज है रन बनाने का वो मात्र 14 है, whereas जो बैट्समैन ए है उसका रेंज यानी उसका स्कैटरिंग या उसका डिस्पर्सन 117 है। सो प्रेफरेबली डिसीजन विल बी टेकन ऑन दिस टू नंबर्स, वेदर कौन सा रेंज वाला हमें बैट्समैन किसके लिए चाहिए। यदि हमें वनडे मैच खेलना हो तो उस केस में प्रेफरेबली बैट्समैन बी विल बी सेलेक्टेड एंड इन अ सीरीज बैट्समैन ए विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, सो दिस विल हेल्प अस इन टेकिंग डिसीजन अबाउट द टास्क। जो भी टास्क हमें मिला है उसका डिसीजन लेने के लिए दिस इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये क्या चीज है, बेसिकली यही दो चीज हमें पढ़ना है 11th क्लास में, दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। बाकी चीजें ऑलरेडी हम 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो नोट करो, अगले वीडियो में मिलते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के साथ। ओके बाय।